लोकसभा चुनावों का बड़ा मुद्दा रहा अग्निवीर भर्ती। पिछले 2 साल में 80% एकेडमी हुई बंद। लोकसभा चुनाव में अग्निवीर योजना के प्रति दिखा रोष। सेना में भर्ती होने वाले युवाओं का मोहभंग। अग्निवीर योजना आने के बाद सिरसा ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में 80% एकेडमी बंद हो चुकी हैं। सिरसा जिला में दर्जन भर सैनिक एकेडमी थी जो युवाओं को फौज के प्रति जागरूक करती थी, वह ट्रेनिंग देती थी। लेकिन अब मात्र एक ही ऐसी एकेडमी है जो फौज की तैयारी करवाती है। अकादमी के संचालक व फौज से रिटायर्ड हवलदार महावीर प्रसाद ने बताया कि रूटीन फौज की भर्ती के दौरान उनके पास 400 से अधिक स्टूडेंट थे जो फौज की तैयारी करते थे, लेकिन अब केवल 40 स्टूडेंट रहे हैं। महावीर प्रसाद का कहना है कि रूटीन भर्ती बंद होने के बाद गांव के विद्यार्थियों का रुझान भी फौज के प्रति बहुत कम हुआ है। अग्निवीर जो सरकार पिछले 2-2.5 साल से लेके आई है, उसको आने के बाद में काफ़ी बच्चों में रोष है। काफ़ी बच्चे आर्मी में जो जाना चाहते थे वो नहीं जा पाए हैं, तो इसको लेकर के काफ़ी बच्चे भी इस चीज़ को लेकर के मतलब काफ़ी पीछे हटे हैं कि 4 साल के लिए फ़ौज में क्या जाना है। इस बात को लेकर काफ़ी बच्चों में मतलब इस चीज़ का, और जो बच्चों की तैयारी करने का जो मतलब पहले जो शेड्यूल था, जो हमारे पास 100-200 300 स्टूडेंट होते थे, अभी क्या है कि 40-50 स्टूडेंट से ऊपर कोई स्टूडेंट तैयारी नहीं करता है। आर्मी से रिटायर्ड हवलदार महावीर प्रसाद का कहना है कि अग्निवीर योजना आने के बाद युवाओं में काफी रोष है और युवा पीछे हटे हैं। फौज में भर्ती होने वाले युवाओं का मानना है कि अब 4 साल के लिए ही फौज में क्यों जाना है। प्रसाद का कहना है कि अग्निवीर योजना आने के बाद हमारे पास 40 से 50 युवा ही मात्र फौज की तैयारी कर रहे हैं। अग्निवीर योजना आने के बाद गांव के लोगों में भी बहुत फर्क देखने को मिल रहा है। पहले प्रातःकाल गांव के नवयुवक रोड पर दौड़ लगाते हुए नजर आ जाते थे, लेकिन अब इक्का दुक्का ही नजर आ रहे हैं। आजकल युवक विदेश की तरफ रुख कर चुके हैं। देश की सेवा में उन्हें भविष्य नजर नहीं आ रहा है। ये अग्निवीर जो सेना जो तैयार हो रही है, जो कुछ लोग जो इस बात से नाराज हैं कि हम 4 साल के लिए नहीं जाएंगे, तो वो एक बहुत बड़ा वर्ग है। कोई छोटे लोग नहीं है, जो एक किसान का लड़का है या बच्चा है या मजदूर का लड़का जो तैयारी करता था, जिसको मैं फौज में जाने का सपना देखा था, वो आज फौज में जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा। उसको ये लग रहा है कि मैं 4 साल बाद क्या करूँगा। डिफेंस की तैयारी कर रही आरजू का कहना है कि अग्निवीर भर्ती में यदि युवाओं को परमानेंट नौकरी मिल जाए तो यह भारत सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है। दिन रात एक करके इतनी मेहनत से नौकरी प्राप्त करते हैं और उसको 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाता है तो उनका भविष्य भी अधर में लटक जाता है। वहीं जैसलमेर के रहने वाले युवा बजरंग का कहना है कि वह परमानेंट फौजी की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अग्निवीर सेवा में मात्र 4 साल की नौकरी मिलती है, उसके बाद कोई भी राज्य या भारत सरकार नौकरी की कोई गारंटी नहीं देती है, जिससे युवाओं का फौज में इंटरेस्ट कम हुआ है। वहीं युवा हरप्रीत का कहना है कि उन्हें घर चलाने के लिए मजबूरन अग्निवीर की तैयारी करनी पड़ रही है। घर में सभी बेरोजगार हैं, इसलिए वे अग्निवीर सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हरप्रीत ने सरकार से आग्रह किया है कि अग्निवीर सेवा को परमानेंट भर्ती में तब्दील किया जाए। बहुत बेस्ट जॉब है। अगर सरकार इसे 4 साल की जगह मतलब परमानेंट कर देना तो ये बेस्ट जॉब है, क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत करके तैयारी करते हैं और आगे 4 साल बाद जब सरकार हटा देती है तो आगे बच्चों का फ्यूचर वो तो मतलब या तो ये ऐसे हो ना कि उन्हें कहीं और जॉब मिले तो फिर फायदा भी है, बट ये सही नहीं किया सरकार ने। मतलब वैसे बेस्ट है अग्निवीर अपने आप में। क्या है, अग्निवीर में 4 साल है। 4 साल के बाद में जो युवा है वो बेरोजगार हो जाता है। अब मान के चलो 18 से 21 साल है, 21 में लगा, 4 साल बाद 25 में वो रिटायरमेंट हो जाएगा। 25 साल के बाद में कोई राज्य सरकार ये नहीं बताती है कि उसको हम रोजगार दे दें। गारंटी कोई भी राज्य सरकार है वो नहीं दे रही है फिलहाल। इसके बाद में 25 साल के बाद में वो युवा कहाँ जाएगा। अग्निवीर की तैयारी इसलिए कर रहे हैं जी, भी हम जल्दी से जल्दी भर्ती हो जाते हैं जी, और घर भी नॉर्मल है जी, तो जल्दी होना पड़ता है सक्सेसफुली।
तो इसके कारण ये घर तो चलाना ही पड़ता है जी। घर पे सभी बेरोजगार हैं जी, तो कैसे ना कैसे कुछ हल तो करना ही पड़ता है। राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र भाटिया ने बताया कि हरियाणा की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या के अनुपात में मात्र 2% है, लेकिन सेना में 10% से अधिक की भागीदारी हमेशा रही है। हरियाणवी देश के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जिसका उदाहरण 2019 का लोकसभा चुनाव है। पुलवामा कांड के बाद बीजेपी के प्रति हरियाणा प्रदेश के युवाओं की लोकप्रियता बढ़ी थी, जिसके कारण हरियाणा में सभी 10 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। लेकिन जब से अग्निवीर सेना भर्ती स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च की है, उसके बाद युवाओं का मोह भंग हुआ है, जिसका नतीजा सामने है। 2024 लोकसभा चुनाव में अग्निवीर योजना एक बड़ा मुद्दा थी, जिसके कारण बीजेपी का वोट परसेंटेज भी कम हुआ है। हरियाणा का जो युवा है वो सेना को प्राथमिकता देता है, लेकिन जब अग्निवीर योजना के तहत केवल 4 साल बाद आप एक युवा को 18 साल में लेके 22 साल में आप उसको रिटायर कर दोगे, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। आप देखेंगे पिछली बार जहां 58% मत 19 में अग्निवीर योजना भी नहीं थी, और पुलवामा के बाद एक राष्ट्रवाद का मुद्दा था, और सेना का एक ऐसा माहौल था सेना के प्रति, देशभक्ति के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति, तो इसलिए 58% से अधिक मत मिले थे। पिछली बार अगर मैं कहूँ तो 76 लाख से अधिक मत जो मिले थे भाजपा को, और 36 लाख के लगभग मत मिले थे कांग्रेस को। तो इसमें बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है वो अग्निवीर का है, क्योंकि लोगों में, युवाओं में बहुत बड़ा रोष था इस स्कीम को लेकर। एवन हरियाणा के लिए सिरसा से निशा खन्ना की रिपोर्ट। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।